हेलो दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो शियर के चलते हमेशा डिफॉर्म करता है, या मैं कहूँ हर वो पदार्थ जो बहने का नेचर रखता है फ्लूइड कहलाता है, चाहे फिर वो गैस हो या लिक्विड। फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग अलग सेक्शन में जाने से पहले हम अपना सेशन कुछ उदाहरणों के साथ शुरू करेंगे जो किसी न किसी फ्लूइड मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर निर्भर करेगा। यह हमें पता है कि मानव मस्तिष्क उदाहरणों और पिक्चरों को ज़्यादा समय तक और बहुत अच्छे से याद रख पाता है, ना कि थ्योरी और डेरिवेशंस को। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है जो टी बीम की तरह है, जिसका बेस का डायमेंशन 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है, जिस पे एक कॉलम अटैच्ड है जिसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं ये कहूँ कि सॉलिड स्ट्रक्चर का मास 10 kg है, मास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वेट कहता तो उसकी यूनिट न्यूटन होती, बिकॉज वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं इसे कंडीशन 1 या ए मान लूँ। इस केस के लिए प्रेशर निकालना हो इस स्ट्रक्चर के बेस पे, तो मैं इसे प्रेशर फॉर केस ए एट बॉटम लिखूंगा, और इसके लिए मुझे मास को इसके बेस के एरिया से डिवाइड करना होगा, जो कि 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है। तो मैं इसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपको वैल्यू मिलेगी 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी केस को मैं रोटेट करता हूँ। ऊपर का डायमेंशन 100 बाई 1 हो गया और नीचे का डायमेंशन 1 बाई 1 है। अगेन फॉर केस बी, अगर मुझे प्रेशर इसके बॉटम पे निकालना है, इसलिए मैं इसे बी से डिफाइन कर रहा हूँ। मास जो अभी भी सेम है 10 किलो। अगर मैं इस 10 kg से इसके बॉटम पे प्रेशर निकालूं तो अब इसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है, इसे मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 10,000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस सेम प्रॉब्लम को अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की नज़र से देखते हैं। सबसे पहले मैं केस ए डिस्कस करता हूँ। इस स्ट्रक्चर का फ्रंट व्यू दिखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सिमिलरली अगर केस बी देखें तो उसका शेप कुछ जस्ट रिवर्सल होगा। अब अगर मैं ये एज्यूम करूं कि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर ना हो कि एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसका सेल्फ वेट नेग्लिजिबल है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक बैलून की तरह है जिसका शेप एक टी बीम की तरह है, बट ये अंदर से हॉलो है। इसमें मैं सेम मास 10 kg ऑफ वाटर पोर करूं। सपोज करो इसके अंदर आपने 10 kg मास ऑफ वाटर पोर कर दिया। सिमिलरली हियर, अगर आपने इसमें भी 10 kg मास ऑफ वाटर पोर कर दिया, देन दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या इस बेस पॉइंट पे प्रेशर इस सॉलिड की केस ए की तरह होगा, या मैं इससे डिफाइन करूं कि प्रेशर फॉर केस ए एट बॉटम पॉइंट इज हाउ मच। क्या ये 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये सॉलिड की तरह बिहेव करेगा? तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रेशर शेप पे डिपेंड नहीं करता फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में। ये फंक्शन होता है H का, और इसलिए हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं रो टाइम्स H। G का मल्टीप्लिकेशन हमें फोर्स में वैल्यू देगा या न्यूटन में वैल्यू देगा। अभी मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर डील करना है, तो मैं रो फॉर वाटर लूंगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रेशर मुझे वाटर के केस में निकालने के लिए हाइट की आवश्यकता होगी। से ये H वैल्यू इज 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, और ये वैल्यू हो जाएगी 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर केस बी, अगर हाइट सेम रखें 1 मीटर, तो प्रेशर फॉर केस बी एट बॉटम पॉइंट होगा रो इंटू एच। ये अगेन मुझे जो वैल्यू देगा वो 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगी। इसका मतलब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं या मैं इसका शेप चेंज कर रहा हूं, तब भी प्रेशर जो है बॉटम पॉइंट पे चेंज नहीं होगा। ये फ्लूइड मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, और ये जो मिसकंसेप्शन दिमाग में पैदा होता है इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को समझने के लिए मैं ये आप लोगों को एक एपरेटस दिखाना चाहूँगा। ये आप लोगों ने अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स की लेबोरेटरी में जरूर देखा होगा। इसे देख के ऐसा लगता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो बीच वाले सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इसे डिफाइन करने के लिए पहले पॉइंट्स लिख लूँ। से ये ए पॉइंट है, ये बी,
ये C, ये D और ये E। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि क्या प्रेशर एट पॉइंट A B से ज़्यादा होगा, या मैं लिखूँ प्रेशर एट पॉइंट C ये B से ज़्यादा होगा। इसे चेक करने के लिए अगेन मुझे ये जानना ज़रूरी है कि वाटर लेवल क्या सारे सेगमेंट पे एक जैसा है, और ये हमें देख के लग रहा है कि ये सारे सेगमेंट पे एक जैसा है। अब मैं H चेक कर लूँ तो हर पॉइंट A, B, C, D और E पे H की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और जैसा अभी हम लोगों ने देखा प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ H ओनली, तो आप ये बता पाएंगे अब कि प्रेशर एट पॉइंट A B के बराबर होगा, B पे प्रेशर C के बराबर होगा, यही D के बराबर होगा और यही E के बराबर होगा। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को समझने के लिए। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ को समझने के लिए। आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी किसी डॉक्टर को पेशेंट के ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए देखा होगा। आप पाएंगे कि हमेशा डॉक्टर ये जो ब्लड प्रेशर की स्ट्रिप है ये आर्म के अपर आर्म के पोर्शन में वो लगाता है, और वो कभी राइट आर्म हो सकता है या लेफ्ट आर्म हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने किसी डॉक्टर को देखा है कि वो ये स्ट्रिप किसी के लेग में लगा रहा है या किसी के नेक में लगा रहा है, ये ऐसा नहीं होता। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है कि डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर आपके हार्ट के लेवल में लेना चाहता है, और आप देखेंगे कि ये जो हार्ट का लेवल है ये स्ट्रिप के लेवल पे ही ये लाई करता है। और अगेन आप यहाँ से देख पाएंगे कि H इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, H की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसीलिए इस हॉरिजेंटल लाइन पे मेज़र किया गया हर प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट्स को बेड पे लेटा के ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जब पेशेंट लेटा हुआ होता है उसकी H वैल्यू कांस्टेंट होती है और प्रेशर जो होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो अगली बार आप कभी डॉक्टर के पास विजिट करें तो ये पॉइंट ज़रूर नोटिस कीजिएगा, बिकॉज उसका ऑब्जेक्टिव है आपके हार्ट का प्रेशर मेज़र करना। फ्रेंड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे। अगर आपको ये जानना हो कि एक स्विमर जो वाटर सरफेस से 10 मीटर बिलो स्विमिंग कर रहा हो तो उस पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर सकता है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जानना जरूरी है, जो कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये वैल्यू फिक्स है। kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो मैं रो, जो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वाटर के लिए, उसको मल्टीप्लाइड बाई H करूँगा, बिकॉज रो इंटू H 10 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो ये होगा 1000 सेंटीमीटर। वैल्यू को कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया कि 10 मीटर डेप्थ पे 1 atm इक्विवेलेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, और 100 मीटर डेप्थ पे ये वैल्यू हो जाएगी 10 atm। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितना मैक्सिमम प्रेशर अर्थ सरफेस के बिलो अवेलेबल होगा, या बिलो वाटर कितना मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ की वैल्यू क्या है, जो कि पैसिफिक ओशियन मैरियाना ट्रेंच में है, जिसकी वैल्यू है 11034 मीटर, और ये प्रेशर जो देगा वो होगा अप्रॉक्स 1103 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का कोई पोस्टल स्टैंप हो और उसमें एक एलिफेंट खड़ा हो जो अप्रॉक्स 1100 kg का मास रखता। सो गाइज, ऐसे ही और कई इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग रेकॉन सिविल एकेडमीज के वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।